क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी की और केवीएस भर्ती की। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे सभी कोर्सेज की इनको लाइव क्लासेस मिलती तो वो तो मिलती ही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो आप लोग उसे दोबारा देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका एक ऑफर चल रहा है, गणतंत्र दिवस का ये ऑफर है जिसमें यूपीपीएससी के जितने भी बैच हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, आरओ के, एआरओ के, टारगेट बैच, क्रैश कोर्स, सब में 92% तक की छूट दे दी गई है। हाँ, ये जितने भी कोर्सेज हैं बीपीएससी के और यूपीपीएससी की, इनमें एक कोड लगा देंगे आप लोग पीएसपी 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि फीस कितनी कम कर दी गई है। जैसे इनका एक क्रैश कोर्स है आक्रोश का, प्रीलिम्स का, इसकी फीस कर दी गई है इस समय केवल 1499 रुपए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैचेज हैं, देख सकते हैं आप लोग, पहले की फीस और बाद की फीस ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से मैं बीपीएससी की फीस भी आपको दिखा देता हूँ, नीचे यहाँ पर दी गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। बीपीएससी में भी जो फीस है वो लगभग 75% तक की सभी बैचेज में कम कर दी गई है। लिंक, ये जितने भी कोर्सेज है इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पीसीएस एग्जाम को लेकर के छात्रों में आक्रोश है। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन एग्जाम कैलेंडर में बहुत ज्यादा विवाद हो गया। विवाद तो कई मुद्दों को लेकर के है, जैसे कि आपने सुबह के समाचार पत्रों में भी देखा। लेकिन इस परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस के अलावा कोई भी नई भर्ती शामिल नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत सारी भर्तियों का इंतजार था, पीसीएस जे की वैकेंसी आएगी, आरओ की वैकेंसी आएगी, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई, कोई भी वैकेंसी नहीं आई। आपने देखा, इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पीसीएस को ढकेल करके कर दिया गया 6 दिसंबर को। अब ये बताइए, जो विद्यार्थी केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता ही है, ठीक है, पीसीएस वाला पीसीएस दिया करता है, टीचिंग वाला टीचिंग के लिए देता है, पुलिस वाला पुलिस के लिए आवेदन करता है, सबका अपना अपना रहता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कॉमन विद्यार्थी होते हैं, सभी भर्तियों में आवेदन करते हैं, और उनकी संख्या महज 2 से 3% ही होती है जो बाकी अलग अलग भर्तियों में आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर यह बताइए कि अब विद्यार्थी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इस पूरे साल ये पीसीएस की विद्यार्थी करेंगे क्या। आप लोग खुद सोचिए, पीसीएस का पिछला एग्जाम कब हुआ था और कब रिजल्ट आया था, और उसके बाद से पूरे साल विद्यार्थी ये क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। और यानी कि ये यूपीएससी की राह पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चल रहा है। 2027 की परीक्षा आप लोग समझ जाइए, ये 26 की परीक्षा 27 से पहले पूरी नहीं होने वाली है। वो तो निश्चित हो चुका है 27 या 28 भी जा सकती है, चूंकि 27 में देखिए चुनाव है 3-4-5 महीने चीजें प्रभावित होती ही होती हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग कम प्रभावित होता है, लेकिन ये तो प्रभावित जब अभी इतना हो रहा है तो बाद में क्या होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन किया करते थे और जब पीएनपी जाते थे या लखनऊ जाया करते थे अधिकारियों से मिलने के लिए, निदेशक वगैरह से, डायरेक्टर वगैरह से, प्राइमरी के विद्यार्थी जो थे, डीएलएड के विद्यार्थी, उनसे अधिकारी कहा करते थे तुम क्यों प्राइमरी के पीछे पड़े हो और ये कहते रहते हो कि भर्तियां नहीं आती, तब तक तुम आईएएस पीसी की तैयारी कर लो, जब आएगी प्राइमरी की तब मास्टर बन जाएगा, अगर तुम्हारा सपना मास्टर बनने का है। वही चीजें यहाँ पर भी ये लगता है ये अधिकारी सोच रहे हैं कि जब तक ये पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता, पीसीएस की भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, तब तक तुम लोग एलटी, प्रवक्ता, जो अन्य परीक्षा चल रही है लोक सेवा आयोग, किसमें भाग ले लीजिए। यार, पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं उनको एलटी, प्रवक्ता, अन्य भर्तियों से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल पीसीएस के लिए बने हुए हैं। और इसीलिए इन विद्यार्थियों मुझसे कहा था, तो मैंने तो टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है अपने, और आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, तो वहां पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मिलती रहती हैं, आपने यहाँ देखा भी होगा। तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने मुझको भेजा था, ये मैंने अपने ग्रुप पर पोस्ट किया है, और विद्यार्थियों की यह मांग है कि पीसीएस का प्री और
मेंस, ये मेंस 10 अक्टूबर से होना चाहिए। और ये देखिए, मुझे याद आ रहा कि हमेशा से जो पीसीएस का प्री एग्जाम है और यूपीएससी का एग्जाम हम लोग दिया करते थे, तब मई जून में दोनों एग्जाम प्री के हुआ करते थे। और ये परंपरा अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तोड़ रहा है। जब वो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं हम लोग, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहला जवाब रहता है हर चीज में। जब पूछेंगे कि भाई आप लोग रिवाइज आंसर की जारी क्यों नहीं करते प्रीलिम्स के बाद, कहता है हम तो यूपीएससी को तर्ज पर फॉलो करते हैं, यूपीएससी तो नहीं करता है ऐसा। हम किसी चीज को कहेंगे वो तुरंत कहेगा यूपीएससी। तो अब यहां पे इनका यूपीएससी वाला क्यों चीजें कहां छुप गई। अब यूपीएससी को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर यूपीएससी को पूरी तरीके से फॉलो करिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। और विद्यार्थी ईमेल भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और विद्यार्थी अभी मैं बताऊंगा ट्विटर अभियान को लेकर के भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये मेल का अभियान है। पहले विद्यार्थी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, और अगर जाना पड़ेगा तो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी जाएंगे, वहां पर भी ज्ञापन देंगे बहुत जल्द। इसको लेकर के भी अभी मैं बताऊंगा, अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। जैसे कोई तारीख निर्धारित होती है मैं आपको जानकारी दूंगा। ये विद्यार्थी भेज रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी ने निवेदन है कि वर्तमान में जनवरी 2026 होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है, जिससे भर्तियों को एक पूरे वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह देरी आयु, रोजगार और मानसिक दबाव से जुड़ी हुई गंभीर समस्या बन रही है। अतः विनम्र अनुरोध है कि भर्तियों के हित में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 को जून 26 में आयोजित करने विचार किया जाए। तो ये विद्यार्थियों की मांग है। देखिए, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया और मैंने वीडियो भी बना दिया। अब आपका काम है कि आप लोग इस वीडियो को कितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा मेल करते हैं। अब आ जाइए सोशल मीडिया में विद्यार्थी ट्विटर पर क्या कर रहे हैं। पीसीएस 2026 का एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को है, लेकिन प्री का रिजल्ट बहुत तेजी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव फरवरी 2026 में है। लग रहा है ये भर्ती भी अगली सरकार करवाएगी। शुभ्रांशु सिंह है कोई, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने कैलेंडर जारी किया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 को 6 दिसंबर 2026 को कराने का निर्णय लिया है। ये अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय है। इन्हें पूरे वर्ष कोई परीक्षा नहीं मिलेगी देने के लिए। पूरे साल ये पढ़ चुके हैं भाई, बहुत सब सारे विद्यार्थी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने इतना सत्र लेट कर दिया है। 2026 चल रहा है ये, और अभी 24 की भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और पहले क्या करते थे कि अगली भर्ती हम 8 महीने में करवा लेंगे, और ये भर्ती में 10 महीने में करवा ली है। 22-23 की बात हो रही है, और ये तो लेट पर लेट होती चली जा रही है। कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि हम इसको कुछ कोशिश करके कुछ सुधार लें, सत्र को ठीक कर लें। एक और कोई है कोचिंग संस्थान का काला चिट्ठा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों छात्र आखिर दिसंबर तक अब क्या करें बताइए। 6 दिसंबर को परीक्षा है, चल रहा है ये जनवरी, आज 31 जनवरी है। आयोग सच में चाहता क्या? छात्र मानसिक तनाव में डूब रहे हैं, पूरी तैयारी छोड़ दें। जो अभ्यर्थी सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे थे उनके लिए अब दिसंबर तक कोई रोड मैप ही नहीं बचा है। न परीक्षा, न स्पष्टता, बस अनिश्चितता। क्या पढ़ाई इसी तरह चलती रहती है? क्या युवाओं की जिंदगी एक अधिसूचना से दूसरी अधिसूचना तक लटका कर रखी जाएगी? यूपी पीसीएस सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों युवाओं के सपनों की आखिरी सीढ़ी है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट किया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि 1 फरवरी को ट्विटर पर अपनी मांग रखनी है, और मांग में ये बताना है कि 21 जून को फ्री होना चाहिए और मेंस होना चाहिए 10 अक्टूबर तक। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी ट्वीट करें, और ट्विटर में जब तक विद्यार्थियों की सहभागिता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जितने भी टेलीग्राम चैनल वाले हैं उन्होंने भी अपना काम पूरा कर दिया है, और मेरे जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उन्होंने भी अपना काम पूरा कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आप लोग वीडियोस को कितना शेयर करते हैं और उस दिन कितना ट्वीट करते हैं। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी में अधियाचन आ चुका है निदेशालय में, और जो आरक्षण वाला मामला एक था वो भी क्लियर हो चुका है। स्क्रूटनी हो रहा पदों को लेकर के, और टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है पोर्टल का। और जो जानकारी मिल रही है, जो आश्वासन दिया गया है सूत्रों के हवाले से कि 10 फरवरी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में 10 फरवरी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्याचन टीजीटी और पीजीटी का आ जाएगा। उसके बाद में आपका एक मीटिंग होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और उसके बाद में फिर विज्ञापन पर काम शुरू होगा। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के महीने में टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन थोड़ा सा पहले जारी हो जाए, और उसके बाद तुरंत टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो जाए। तो ये 3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो मार्च तक आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और सूचना है, केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी आई थी और टियर 1 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसकी आंसर शीट और आंसर की जारी कर दी गई है। उसकी लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। तो रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप वो लोग अपना देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 1000 रुपये, अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो जो आप लोग उसमें आपत्ति दर्ज करवाएंगे 4 फरवरी तक, तो उसमें 1000 रुपये पर क्वेश्चन लगाया गया है। ये शुल्क बहुत ज्यादा, इतना नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा है। फीस भी बहुत ज्यादा थी आवेदन की, और अब ये वाली फीस भी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।